चलिए देखते हैं, आज एक नज़र डालते हैं आज के टॉपिक पर। क्या कुछ खास है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, तिथियों का मतलब, लोग कहाँ रहते थे यानी कि निवास कहाँ करते थे, अतीत की जानकारी के लिए स्रोत और आज का प्रश्न। चलिए आज देखते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जो एनसीईआरटी का नोट्स बना रहे हैं या बेसिक जानना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए देखते हैं, आज एक नज़र डालते हैं आज के टॉपिक पर। क्या कुछ खास है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, तिथियों का मतलब, लोग कहाँ रहते थे यानी कि निवास कहाँ करते थे, अतीत की जानकारी के लिए स्रोत और आज का प्रश्न। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व यानी कि 2000 को यहाँ पे आरंभिक वर्ष मानकर लिया गया है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर मिले थे 4700 वर्ष पूर्व में। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य उस समय हुए थे 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। एनसीईआरटी में 2000 को आरंभिक बिंदु मानकर लिया गया है। आइए जानते हैं अब तिथियों का मतलब। तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक यानी कि ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा के पहले लिखी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को आरंभिक बिंदु मानकर तिथियों का उल्लेख किया गया है। अब जानते हैं लोग कहाँ रहते थे, निवास कहाँ करते थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है नर्मदा घाटी, दूसरा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी, तीसरा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, चौथा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और पांचवा है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। तो उस समय के जो लोग थे वो इन क्षेत्रों में निवास करते थे। चलिए अब जानते हैं नर्मदा घाटी के अंतर्गत। तो आरंभिक मानव कई लाख वर्ष पूर्व भोजन संग्राहक एवं आखेटा के रूप में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। दूसरा है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो 8000 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी वाले क्षेत्र में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांव में रहते थे। तीसरा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब आगे देखते हैं। चौथा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब अगला है पांचवा, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। तो गंगा के दक्षिण तथा इसकी सहायक सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा एवं यूनानियों ने इस नदी को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। अब आगे है अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। तो देखते हैं 3 तरीकों से अतीत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला है पांडुलिपि, दूसरा है अभिलेख और तीसरा है पुरातत्व। अब जानते हैं पांडुलिपि के बारे में। तो हाथ से लिखे जाने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट और लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है।
ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होते हैं जिनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें कई संस्कृत जबकि अन्य प्राकृत व तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब जानते हैं अभिलेख के बारे में। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख तथा पढ़कर उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख जिनमें राजा रानी अथवा अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासकों द्वारा लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा। अगला है पुरातत्व। तो वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी मिले हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आगे एक नज़र डालते हैं आज के प्रश्न पर। पहला है नर्मदा घाटी, मगध, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। आप लोग इसका सही मेल सुमेलित कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।